हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथ्स पढ़ते हो और प्रैक्टिस पेपर हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। अभी करंट में आपके टेट एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, उन सभी टेट एग्ज़ाम में इस टाइप के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। और हमारा जो चैनल है, इस पर आपको टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ओवरऑल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सकें और आपकी एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3000 का 12%, का 20%, 40% क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज में यदि का आता है या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में का आता है, तो सीधे सीधे का को हटा के आपको गुणा करना होता है। गुणा करना होता है और सीधा सिंपल जो भी आप कैंसलेशन करें, जिस भी तरीके से आप गुणा करें, आपको आंसर निकालना होता है। तो इससे पहले जो मेरे प्रैक्टिस पेपर्स थे, मैंने वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, बिल्कुल बेसिक से भी बताए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर 3000 का 12% का 20% का 40% क्या होगा। क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्यूशन है। तो परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो आपको पता है, आप 1/100 कर देते हैं, मतलब 1/100। तो सीधा सा आप इसे सिंपल सॉल्व करें, ये 40/100 हुआ। कुछ जो भी कैलकुलेशन आपको इजी होता है, आप उस तरह से इसे सॉल्व करें। देखिए, ये 2 0 से 2 0 कट गया और 5 से 6 टाइम ये हो गया। अब 6 गुणे 24 और ये 5। तो इस तरह से आप जब 6 में इसका गुणा करेंगे तो 144/5, और 144 में 5 से भाग लगाने पर होता है आपका 28.8, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से आपने बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन आज यहाँ पर सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और अंश हर जो है 2% घटा दिया जाए, तो भिन्न 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए। देखिए, अगर भिन्न की जो वैल्यू है 100 है अंश की, और 12% मैंने बढ़ा दिया और 2% घटा दिया, तो इस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो इसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6/7 और 98/112। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका 98 जो है 6 से आप 2 से, किसी से भी जो भी आपको इजी लगता है, सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एक यूनिट है, इसकी वैल्यू होती है 3/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो जो मूल भिन्न हुआ वो हुआ आपका 3/4। जब 3/4 में 12% बढ़ा देंगे और 2% घटा देंगे, तो आपका भिन्न 6/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 360 है, तो उस संख्या के 15% का 15% क्या होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। पहले इस लाइन को समझे कि कोई संख्या है, इस संख्या का 40% 360 है। देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इस का को हटाकर आपको गुणे का साइन, परसेंट को हटा के 100 लिखना है, 360। अब ये 4 से 90 बार कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपको यहाँ से 9000। अब आगे बोला है कि उस संख्या का 15%, मतलब 9000 का 15% आपको निकालना है। सीधा सिंपल परसेंट को हटाया और 1/100 से गुणा करा। इस का की जगह पर गुणा, परसेंट को हटाया और 100 से भाग लगाया। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 9 और 15 तिया 45/3।
2। आप इसे मल्टीप्लाई करें और फिर कैंसिल करें 2 से, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20.25, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के कस्बे की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर पूर्व की और आगे की ये दोनों शब्द में डिफरेंस जरूर याद रखें। जब भी पूर्व की आबादी की बात हो या पूर्व की जनसंख्या की बात हो तो जो भी परसेंट होता है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल दिया जाता है। अब देखिए सबसे पहले तो जो आबादी थी वो कितनी थी, 6760। वृद्धि कितनी हो रही है, 4 वर्ष की। कितने वर्ष में हो रही है, 2 वर्ष में। तो आपको क्या करना है, 100 में 4 की वृद्धि नीचे लेना है और 100 को आपको ऊपर लेना, और कितनी बार लेना है, 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की बोला है और यही बात बाद की बोला जाता तो ये आपस में बदल जाते। और इस टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, उससे आपको और भी हेल्प होगी। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। आप इसे कैंसिल करेंगे सबसे पहले 2 से, 2 5 जा 2 5 जा 2 2 जा, अगेन 2 5 जा और 2 5 जा और 2 2 जा, अगेन ये 2 से कैंसिल होगा 25, और ये हुआ 2 और ये 6, ये भी आपका 25 और ये हुआ 26। तो इस हिसाब से आप 670 25 इंटू 25 625 और 26 इंटू 26। अब यदि और भी कैलकुलेशन है आप इसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आप इसे करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है और बाद की बात हो रही है, मतलब 3 बार आपको ये नंबर लेना है। जिस परसेंट से बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, 1 लाख पर बढ़ रही है। तो ये आपका सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आपको जब पूर्व की बात हो तो जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उसे आप चेंज करके लिखें, मतलब जिस परसेंट से बढ़ रही है वो आपका हर में होगा, और यदि बाद की बात हो तो जिस परसेंट से आपकी बढ़ रही है वह आपका अंश में होगा, न्यूमरेटर में होगा। अब ये जो कैलकुलेशन है हम इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी आप मुझे कैलकुलेशन करके इसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड करें। तो 100 और 11 इंटू 11 इंटू 11 जो होता है 1331 और ये 100। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, श्यामू उसे 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत छोटी सी मेथड है जो आप समझने की कोशिश करें। अजय जो है 10 दिन में काम करता है, श्यामू 15 दिन में काम करता है। अब दोनों का, अजय और श्यामू का वर्क बताना है कि कितना हुआ। सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो होगा 30 होगा। अब अजय के 1 दिन का काम कितना होगा, 30/10 मतलब 3, और श्यामू के 1 दिन का काम 30/15 मतलब 2। अब दोनों के काम का जो अनुपात है वो हुआ आपका 3:2। टोटल काम बताना है आपको, टोटल आपका कितना हुआ 5। यहाँ पर टोटल आपका कितना था 30, तो 30/5, तो 1 डे का जो वर्क है दोनों का कितना हुआ 5 6 30 मतलब 6। एक बार और इस मेथड को देखें, अजय का 10 दिन का काम, श्यामू का 15 दिन का काम, दोनों का आपका एलसीएम 30, दोनों को हमने 1 दिन के काम में कवर किया, तो 3 और 2 दोनों का टोटल काम, और ये आपका टोटल काम 1 दिन का आपने काम निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर कार्य को करेंगे। देखिए ए 8 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, तो दोनों का जो वर्क हुआ 24। ए के 1 दिन का काम, बी के 1 दिन का काम, दोनों मिलाकर कितना कर रहे हैं 4। और यहाँ पर से हम एक डे का वर्क निकालेंगे तो 24/4 मतलब 6। तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 6। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 6, 3/4, 5/8, 6/7 में छोटी भिन्न क्या है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपल इन क्वेश्चन को अगर एलसीएम मेथड से करें तो एलसीएम मेथड से कर लें, और नहीं तो आप डिवाइड लगा करके भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगती है उस मेथड से आप करें। और बाकी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बहुत पहले ही मैंने बना चुकी हूँ, यदि आपने वह नहीं देखा है तो वह आप ज़रूर देखें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप 6, 4, 8, 7 का एलसीएम ले। हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 2 से 3, 2, 4 और ये 7, फिर 2 से 3, 1, 2 और ये 7, 2 से 3, 1, 1 और ये 7, फिर ये 3 से और ये 7 से। तो आपका जो एलसीएम हुआ ये हुआ 8, 3 ज़ा 24 और 7, 7 और 4 28, 7 × 14 तो 14 और 2 168। अब जो 168 आया है, इस 168 से आप सभी नंबरों में मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 8 48। तो इस तरह से ये बहुत एक सिंपल वे में आपके सामने आ जाएगा। 4 चुको 16, 4 दूनी 8, ये आपका 42। 5/8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 6/7 में करेंगे आप 168 का तो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, तो 24 और 6 आपका कितना हुआ 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 144। आपको निकालना है सबसे छोटी, तो सीधी सी बात 28 मतलब आपका 5/6 जो हुआ वो 20 सबसे छोटी भिन्न हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 का औसत ज्ञात करें। देखिए बहुत ही बेसिक और छोटा सा सिंपल क्वेश्चन, आपको औसत निकालना है। औसत किस तरह से निकाला जाता है, जो भी डाटा है उन सभी को योग करना है और नंबर ऑफ डाटा से भाग लगाना है। मतलब आपका आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जो भी आपके आंकड़े हैं उनकी संख्या। तो आप योग करेंगे 5, 4, 9, 10, 3, 13, 14/5। एक बार और देख ले, 3 और 3 6 और 4 10, 15/5 मतलब 5 दिया 15। तो आपका जो एवरेज हुआ, जो औसत हुआ वो हुआ आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु बताना है। देखिए मैंने जो पढ़ा उसी के अनुसार सिर्फ इसे लिखा कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो 4:5 है। 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु बताना है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 1 है। 4 में से 1 गए, 5 में से 6 गए। यदि डिफरेंस समान नहीं हो तो आप अनुपात की मेथड से गुणा भाग करके डिफरेंस को समान कर लें। अब ए की जो वैल्यू है कितना बढ़ रहा है, ये 5, गैप जो है 5 का, मतलब ए की वैल्यू 5 है तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 4, तो 4 × 5 मतलब आपका हुआ 20, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर
बी में। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस मेथड को भी और अच्छे से क्लियर कर सकूं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा जो चैनल है सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करता है, तो आप सभी इसे रेगुलर देखें। इस वीडियो को तो रेगुलर देखेंगे, प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर मैं आपके लिए बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगी। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।